रात के लगभग 11 बज रहे थे। चेतन और गौतम बाइक पर सवार अपने एक दोस्त की शादी से आ रहे थे। तभी चेतन ने गौतम से कहा, यार शादी में खाना तो अच्छा था, लेकिन शादी में गोलगप्पे नहीं थे यार। और तुझे तो पता ही है मुझे गोलगप्पे कितने पसंद है। गोलगप्पे खाए बिना खाने का मजा ही नहीं आता। चेतन ने इतना कहा ही था कि तभी गौतम को सामने एक गोलगप्पे का ठेला दिखाई दिया। उसने ठेले के पास जाकर अपनी बाइक रोक दी। लगता है तेरा गोलगप्पे खाने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा था, इसलिए इतनी रात को भी हमें ये गोलगप्पे का ठेला मिल गया। अरे गोलगप्पे का ठेला तो मिल गया, लेकिन उसके साथ साथ इतनी सुंदर लड़की भी मिल गई। देख तो, इतनी सुंदर लड़की रात को सुनसान सड़क पर इस तरह गोलगप्पे बेच रही है। अरे तुझे गोलगप्पे से मतलब है या इस लड़की से? चल जल्दी से खाने चलते हैं। गौतम और चेतन गोलगप्पे के ठेले पर गोलगप्पे खाने के लिए जाते हैं और लड़की गोलगप्पे खाने के लिए उन दोनों को एक एक कटोरी देती है और गिनती कर कर के उन्हें गोलगप्पे खिलाती जाती है। आप दोनों के 50 रुपए हो गए सर। अरे 50 क्या, हम तो तुम्हें 100 रुपए भी दे देंगे। वैसे इतनी रात गए यहाँ पर ठेला लगाना अच्छी बात नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी नौकरी लगवा देता हूँ। उसके बाद तुम्हें इस तरह रास्ते पर गोलगप्पे नहीं बेचने पड़ेंगे। नहीं सर, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। ये मेरा काम है और मैं अपने काम को करके बहुत खुश हूँ। आप बस मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। सीमा बार बार उनसे अपने पैसे मांगती है, लेकिन फिर भी वो दोनों उसे उसके पैसे नहीं देते और उसके साथ बार बार बदतमीजी करने लगते हैं। अचानक सीमा को बहुत गुस्सा आता है और वो एक सुंदर सी लड़की से बदलकर एक भयानक चुड़ैल का रूप ले लेती है। बहुत देर से समझा रही हूँ तुम दोनों को, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। अब मुझे तुम दोनों से कोई पैसे नहीं चाहिए। अब तुम दोनों का खेल खत्म। दोनों चुड़ैल से डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो दोनों जल्दी से जाकर अपनी बाइक पर बैठते हैं, लेकिन उनकी बाइक अपने आप ही हवा में उड़ने लगती है। चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके उन दोनों को गर्दन से पकड़कर अपने सामने लाकर खड़ा करती है। तुम जैसे बेहुदा लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल अपनी शक्ति से उन दोनों को मार डालती है। अगले दिन जब लोग वहाँ से गुजरते हैं तो पुलिस को उन दोनों की मौत की खबर मिलती है। शिंदे, जल्दी से वहाँ पर सब चेक करो। अगर कोई सीसीटीवी हो तो फुटेज निकाल कर लेकर आओ। इंस्पेक्टर के कहने पर हवलदार वहाँ जाता है और आसपास की जगह को चेक करता है। तभी उसे एक दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई देता है। वो उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर थाने लेकर जाता है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले वो सीसीटीवी फुटेज चलाकर देखते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? इस सीसीटीवी फुटेज में तो इन दोनों लड़कों के अलावा कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा। तो फिर इन्हें मारा किसने? सर, कहीं ये किसी भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं? क्योंकि सिर्फ भूत। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट फॉलो करें, शेयर जरूर करें।